बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.4। देखते हैं कि इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। उन्होंने हमें कहा है कि दो मैसेज हमारे पास और वो दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, विद द स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड विद बिटवीन दैम। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज। हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास दो मैसेज हैं, इसे हम कह लेते हैं M1, और एक उन्होंने कहा स्प्रिंग है जिसके बीच में वो लोग क्या हुए हैं, कंप्रेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्प्रिंग ड्रा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कह देते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैस M2 है। यहाँ पे क्या है, मैस M2 है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास 0 और इनिशियली एट रेस्ट उन्होंने कहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद कहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द वेलोसिटी आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज। अब क्या हुआ है, ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है इसे रिलीज़ कर दिया गया है M1। अब हम लोग इसे थोड़ा सा खुला करके बना लेते हैं और बताते हैं कि जो स्प्रिंग है उसे क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, यूँ कर लें आप। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, M2। अब इसकी एक वेलोसिटी आएगी जो कि इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी एक वेलोसिटी आएगी जो कि इस डायरेक्शन में जाएगी। जब ये स्प्रिंग खुलेगा तो वो एक इधर को जाएगी, एक इधर को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर्स जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, एक इस वाली डायरेक्शन में, एक इस वाली डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी डिफरेंट होंगी, एक इधर को जाएगी, एक इधर को जाएगी। तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उनका जो रेशियो है उनके मैग्नीट्यूड की, उन वेलोसिटीज़ की, उन्हें हमने फाइंड करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं डाटा की। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इनिशियली टू मैसेज आर एट रेस्ट वाइल स्प्रिंग आर कॉम्प्रेस्ड। जब ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तब जो ये दोनों मैसेज हैं वो क्या होंगी, रेस्ट के ऊपर होंगी। तो हम कहते हैं कि आप कह लें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैस M1 क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैस M1 वो क्या होगी, V1 होगी, और V1 कितनी होगी, 0 होगी हमारे पास। ठीक है, V1 हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैस M2। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैस M2 वो कितनी होगी, V2, और वो भी होगी 0। इनिशियली वो जब जो है कंप्रेस हुआ था तब उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैस M1 वो कितनी है, V1 स्लैश, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैस M2 कितनी है, V2 स्लैश। और हमें फाइंड करनी है V1 स्लैश ओवर V2 स्लैश इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड आउट करना है। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस M1 V1 स्लैश। अब एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इनमें से एक को क्या करेंगे, नेगेटिव कहेंगे, और एक को पॉजिटिव कहेंगे। तो हम लोगों ने M1 वाली वैल्यू को क्या कह लिया, नेगेटिव कह लिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस M1 V1 स्लैश प्लस M2 V2 स्लैश इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये स्लैश क्या है, हमारे पास जो हमारे पास थी यहाँ पर
फाइनल मोमेंटम्स उनको हम उनके साथ हम लोगों ने स्लैश लगाया था, जबकि दूसरियों के साथ हम लोगों ने दूसरी ये जो फर्स्ट पे हमारे पास थी इनिशियल वाली उनके साथ हमने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनल मोमेंटम भी लिख लिया और इनिशियल मोमेंटम भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हम कहते हैं कि हम इसे ऐसे लिख लेते हैं -m1v1 स्लैश प्लस m2v2 स्लैश इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास v1 क्या है, v1 हमारे पास 0 है और v2 हमारे पास क्या है, वो भी 0 है। अब ये जब 0 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि माइनस, यहाँ पे -m1v1 है, तो एक काम करते हैं कि इसको उठाकर हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसके पास हमारे पास क्या आएगा, m1v1 स्लैश इज इक्वल्स टू m2v2 स्लैश। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है v1 स्लैश ओवर v2 स्लैश। तो हम क्या करेंगे, v1 स्लैश ओवर, ये इधर को आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, v2 स्लैश इज इक्वल्स टू m2 ओवर m1, ये m1 इधर को चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ मैसेस। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेशियो बिटवीन वेलोसिटीज इज इक्वल, क्या है वो, इक्वल है टू इट्स इनवर्स रेशियो ऑफ मैसेस। सो इनवर्स रेशियो ऑफ मैसेस, उसके मैस की इनवर्स रेशियो के साथ, यानी कि m2 ओवर m1, यहाँ पे m1 नहीं लिखा हुआ, m2 ओवर m1। तो ये हमारे पास सोल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 3.5। ठीक है, तो हमारे पास 3.5 है, तो हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 3.5। ये हमारे पास क्या है, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। An amoeba of mass 1.0 multiplied by 10 to the power minus 12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कहा है कि एक मैस है, एक अमोइबा है, उसका मैस कितना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैस ऑफ अमोइबा, मैस ऑफ अमोइबा। ठीक है, मैस ऑफ अमोइबा क्या होगा, m होगा हमारे पास, वो कितना उन्होंने हम लोग को दिया है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice। The amoeba ejects water with a speed of 1.0 multiplied by 10 की पावर -4 ms-1 and at a rate of 1.0 multiplied by 10 की पावर -13 kg s-1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो उसकी एन अमोइबा की है, जो हमारे पास इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है हमारे पास। उसकी हमारे पास जो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। लेकिन जो स्पीड यहाँ पर हमें दी हुई है जिससे वो वाटर इजेक्ट हो रहा है, स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर, स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ v आ जाएगी। v इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ms-1। उसके बाद हम कहते हैं कि मैस ऑफ इजेक्टेड वाटर, हमें मैस भी दिया हुआ है, कितना मैस है इजेक्टेड वाटर का, इजेक्टेड वाटर इसे हम कैपिटल M से शो करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, कितना है हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 kg। ओके, तो हम लोगों को उन्होंने टाइम भी दिया हुआ है, उन्होंने हमें क्या कहा है, एज्यूम द वाटर इज बीइंग कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड दैट द मैस ऑफ द अमोइबा रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एट अ रेट ऑफ, यहाँ पर ये जब हम लोगों को यहाँ पर लिखवाया था मैस ऑफ इजेक्टेड वाटर, तो अगर आप इक्वेशन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 kg s-1। तो जो यहाँ पर है इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसे क्या कर लेंगे, साइड पे अलग से डाटा में नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं डेटा की, नीचे हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है
क्या फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और नीचे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की भी हेडिंग दे लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो उन्होंने हमें क्या कहा है, इफ़ देयर वाज नो फोर्स ऑन अमोइबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स कॉज्ड बाय द इमर्जिंग जेट व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द अमोइबा। हमें क्या कहा गया है कि आप एक्सेलरेशन भी फाइंड करें, ठीक है। और इफ़ अमोइबा मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, व्हाट इज फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर, हम यानी कि हम लोग को यहाँ पे फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। तो ये किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स क्या है, हम कहते हैं कि फोर्स हमारे पास है, आप कह लें चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ओवर टाइम। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम वी ओवर टी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम हमारे पास सिर्फ रह जाएगा। तो हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम ओवर टाइम, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एम वी के। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे एम वी ओवर टाइम। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एफ इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, एम यानी कि 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 kg, फिर v है हमारे पास यानी कि 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ऊपर हम लोगों ने डाटा में ये वैल्यूज़ लिखी हुई थी, स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर यानी कि v हमारे पास कितनी थी, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और यहाँ पे हम लोग के जो है मैस ऑफ इजेक्टेड वाटर भी हम लोगों ने लिखा था, तो ये भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम कहते हैं ओवर टाइम, टाइम हम लोगों ने अलग करके लिख लिया था, कितना आया था हमारे पास 1। अब इसे सोल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -17 न्यूटन, और ये हमारा आ जाएगा आंसर फोर्स का। लेकिन हमें यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, हमें पता है कि एफ़ किसके इक्वल होता है, एम ए के, ठीक है। तो अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन को एक साइड पे कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ओवर एम, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें, ए इज़ इक्वल्स टू एफ यानी कि 10 की पावर -17 न्यूटन, और एम यानी कि 10 की पावर -12, मैस ऑफ अमोइबा हम लोगों ने लिखा था ना, तो 10 की पावर -12 kg। तो अब अगर हम लोग इसे सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -5 ms-2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया है। इस न्यूमेरिकल में यानी कि 3.6 में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं 3.6। उसके बाद क्या होगा, अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन। एक लड़का है, उसने क्या किया है, उसने फायर क्रैकर लिए ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन, एक एम्प्टी कैन को उसने लिया है और उसमें उसने फायर क्रैकर डाले, ठीक है, जिसका मैस क्या नेग्लिजिबल मैस है, और 40 ग्राम मैस। अब जो है हमारे पास कैन का मैस दिया हुआ है, सॉरी फायर क्रैकर नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन, हाँ उस कैन का मैस दिया हुआ है जिसमें ये डालें। उसके बाद ही प्लग्स टू द एंड ऑफ विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 200 ग्राम। तो उसने क्या किया, उसने उस कैन को क्या है, जो उसने कैन उसने लिया था उसको प्लग कर दिया किसके साथ, एक वुडन ब्लॉक के साथ, जिसका मैस कितना है 200 ग्राम। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज ऑफ 3.0 ms-1, ठीक है। और हाउ फास्ट विल बी द कैन गोइंग, ओके। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें उन्होंने क्या दिया है,
सबसे पहले तो उन्होंने हमें मास ऑफ द कैन दिया, यानी कि M1, वो कितना हमें दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का मास दिया M2, वो हमें कितना दिया 200 ग्राम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे केजी में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम हम लोग लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, 40 डिवाइड बाय 1000 है हमारे पास, 40 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.04 kg। अगर इधर भी हम लोग ऐसे करें तो हम क्या कहते हैं कि 200 डिवाइडेड बाय कितना 1000 kg इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 200, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.2 kg। उसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया कि जब वो फायर क्रैकर नहीं फेंका था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी जब कैन की भी कितनी थी और वुडन ब्लॉक की भी कितनी थी, दोनों की वेलोसिटीज कितनी थी, 0 थी। V1 की भी 0 थी और V2 की भी वेलोसिटी जो हमारे पास क्या थी 0 ही थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक क्या है, हमारे पास उन्होंने कितनी दी हुई है 3.0 ms-1 यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हम लोग को दी हुई है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कैन। जब वो जो है ऊपर जाएगा फायर क्रैकर तो वो एकदम यूँ धमाका होगा, ठीक है, और वो जो कैन है उसके वो कहीं और जा रहा होगा, तो वो जब वापस यहाँ पे इर्द गिर्द जब गिरेगा तो उसकी कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कैन फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दी कैन हमें फाइंड करनी है, यानी कि V1 हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। आप इसे ऐसे भी लिख रहे हैं, आप इसको V1 कह दें इसको V2 कह दें तो ठीक है, वो भी चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग अभी यहाँ पर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या था सॉल्यूशन, इससे पहले यहाँ पे हमारे पास था फाइंड आउट करने वाली चीज़, यानी कि टू फाइंड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है डेटा। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि M1 V1 स्लैश इज प्लस M2 V2 स्लैश M1 V1 स्लैश प्लस M2 V2 स्लैश इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। अब M1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हम लोगों ने मास ऑफ द कैन फाइंड की है वो क्या थी हमारे पास 0.04 V1 स्लैश प्लस 0.02 kg मल्टीप्लाई बाय 3ms-1, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अगर हम लोग इधर बात करें तो हम क्या कहते हैं कि ये जो V1 है हमारे पास कितनी है 0 है, ठीक है, और V2 भी हमारे पास 0 है। तो जब ये हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। अब V1 स्लैश की वैल्यू नहीं तो हम लोगों ने उसे V1 स्लैश ही लिख दिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है। हम लोग अगर आगे बात करें तो 0.04 V1 स्लैश, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा प्लस 0.06, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इसको इधर को ले जाते हैं और यहाँ पर तो इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.04 V1 स्लैश इज इक्वल्स टू माइनस 0.06,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, v1 स्लैश हमारे पास कितना आ गया है 0.06 डिवाइडेड बाय 0.04। ठीक है, यहाँ पे माइनस किया तो v1 स्लैश हमारे पास कितना आ गया है -15 ms-1। अब जहाँ पे जो माइनस है वो हमें क्या दिखा रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि जो वेलोसिटी है कैन की वो बिल्कुल ऑपोजिट है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की वेलोसिटी से कैन की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसी वजह से ये माइनस का साइन है हमारे पास। तो अगर हम लोग जो है बात करें तो हमारे आज के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।